आज के इस वीडियो में मैंने एंटोनिम्स का प्रैक्टिस सेट लिया है और यहाँ पे कुल आपको 30 एंटोनिम्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको अपना आंसर चूज कर लेना है, उसके बाद मेरे द्वारा बतलाए गए आंसर से आप मैच करेंगे और वीडियो के एंड में बतलाएंगे कि आपका 30 में से कुल कितना सही हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला वर्ड है डिलीट। डिलीट का हिंदी मीनिंग होता है हटाना। डिलीट का हिंदी मीनिंग होता है हटाना और इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंक्लूड। इंक्लूड का हिंदी मीनिंग होता है शामिल करना। रिग्रेस का मतलब होता है बदतर करना। इंटरपोलेट का मतलब होता है अंतर्वेशन करना और इन्फर का मतलब होता है अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का हिंदी मीनिंग होता है उपकारी। उपकारी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनेमी। बेनिफैक्टर का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनेमी। हेल्पर का मतलब होता है सहायक। विक्टर का मतलब होता है विजेता। डिस्प्लिस का मतलब होता है डिस्पेल का मतलब होता है शिष्य। नेक्स्ट थर्ड, इन्वेंशनेंट। इन्वेंशनेंट का हिंदी मीनिंग होता है अप्रचलित। इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटर्नल। क्लीन का मतलब होता है स्वच्छ। टाइट का मतलब होता है तंग या किसी भी चीज़ का कठिन होना और इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत या अनंत। चीप का मतलब होता है सस्ता। तो इन्वेंशनेंट का जो एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बैरन। बैरन का हिंदी मीनिंग होता है बंजर। इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। रिच का मतलब होता है धनी। प्रॉस्परस का मतलब होता है समृद्ध। पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक। फिफ्थ नंबर पर है वायरच्यू। इसका हिंदी मीनिंग होता है पुण्य। इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाइस। इसका हिंदी मीनिंग होता है अपूर्ण या उपाध्यक्ष। फेलियर का मतलब होता है विफलता या असफलता। फॉल्ट का मतलब होता है दोष। ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। नेक्स्ट 6, नर्वस। नर्वस का हिंदी मीनिंग होता है बेचैन। इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंपोज्ड। कंपोज्ड का हिंदी मीनिंग होता है शांत या रचित। फ्लॉलेस का मतलब होता है निर्दोष। इमेच्योर का मतलब होता है अपरिपक्व। स्मूथ का मतलब होता है चिकना। तो नर्वस का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंपोज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का हिंदी मीनिंग होता है आत्मविश्वासी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिविडेंट। डिविडेंट का हिंदी मीनिंग होता है निराशावादी डिविडेंट का हिंदी मीनिंग होता है संकोची। ओरिड का मतलब होता है चिंतित। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी और डिप्रेस्ड का मतलब होता है उदास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इविडेंट। इविडेंट का हिंदी मीनिंग होता है स्पष्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिडन। हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ या अस्पष्ट। सस्पेक्टेड का मतलब होता है संदिग्ध। डिसएग्रीड का मतलब होता है असहमत और अनइम्पोर्टेड का मतलब होता है महत्वहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एडमेंट। एडमेंट का हिंदी मीनिंग होता है अटल या चित्ती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यील्डिंग। परमिसिव का मतलब होता है अनुमेय। लिबरल का मतलब होता है उदार। टॉलरेंट का मतलब होता है सहिष्णु। एडमेंट का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यील्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब होता है पेशेवर या व्यवसायी। पेशेवर या व्यवसायी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेच्योर। अमेच्योर का मतलब होता है नौसिखिया या अव्यवसायी, जिसका वो व्यवसाय नहीं है। यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। नोवाइस का मतलब होता है नौसिखिया। डेवलर का मतलब होता है शौकिया और अप्रेंटिस का मतलब होता है शिक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कैलस। कैलस का हिंदी मीनिंग होता है कठोर। इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब होता है कोमल या संवेदनशील। कैलस का हिंदी मीनिंग होता है कठोर और सेंसिटिव का मतलब होता है कोमल या संवेदनशील, संवेदनशील। यहाँ पे परसुएसिव का हिंदी मीनिंग हो जाएगा प्रेरक। केयरिंग का मतलब होता है देखभाल और जेंटल का मतलब होता है नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सिसेशन। इसका हिंदी मीनिंग होता है समाप्ति। इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमेंसमेंट। इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रारंभ। रिन्यूअल का मतलब होता है नवीनीकरण
ऑनगोइंग का मतलब जो भी करंट में चल रहा है। इंटरप्शन का मतलब होता है रुकावट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट इसका हिंदी मीनिंग होता है विलंब। इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सपीडिएट। इसका हिंदी मीनिंग होता है तेजी। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग। एक्सक्लूड का मतलब होता है बहिष्कृत। प्रोपैगेट का मतलब होता है प्रचार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पोटेंट। पोटेंट का हिंदी मीनिंग होता है शक्तिशाली। इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीक। पोटेंट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीक। इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट का मतलब होता है असक्षम। सॉफ्ट का मतलब होता है नरम। फ्रेगाइल का मतलब होता है नाजुक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रोबिटी। प्रोबिटी का हिंदी मीनिंग होता है ईमानदारी। इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी का हिंदी मीनिंग होता है बेईमानी। बी, टीमिडिटी का मतलब होता है कायरता। ट्रिचरी का मतलब होता है विश्वासघात। इनसिंसियरिटी का मतलब होता है जीत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का हिंदी मीनिंग होता है झुंड में रहने वाला। इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिकॉल्ड्स। इसका मतलब होता है बैरागी या अकेले रहने वाला। सोशल का मतलब होता है सामाजिक। लाउंडेटरी का मतलब होता है प्रशंसनीय। रस्टिक का मतलब होता है ग्रामीण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक इसका हिंदी मीनिंग होता है छिटपुट। इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंटिन्यूअल। सर्वाइविंग का मतलब होता है जीवित। स्वीपिंग का मतलब है झाड़ू मारना। रेस्ट्रेनेंट का मतलब होता है संयमित। सस्पोडी का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंटिन्यूअल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का हिंदी मीनिंग होता है निहितार्थ, अनुमान। इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सोनरेशन। कॉन्सिडरेशन का मतलब होता है विचार। एक्सोनरेशन का मतलब होता है छूट। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। इंटरप्रेशन का मतलब होता है व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एपोजिट। एपोजिट का हिंदी मीनिंग होता है उपयुक्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनअप्रोप्रिएट। एपोजिट का एंटोनिम हो जाएगा इनअप्रोप्रिएट। एपोजिट का मतलब होता है उपयुक्त और इनअप्रोप्रिएट का मतलब होता है अनुपयुक्त। इंटेम्परेट। इंटेम्परेट का मतलब होता है असंगत। इंडिसेंट का मतलब होता है अश्लील। इंक्रीमेंट्री का मतलब होता है भड़काऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब होता है झुंड में रहने वाला। इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनसोशिएबल। अनसोशिएबल का मतलब होता है सामाजिक, जो समाज में रहता है। इंडिसेंट का मतलब होता है अश्लील। एबोव रिप्रोच का मतलब होता है असंगत। अपमान से ऊपर। अनलोवेबल का मतलब होता है अप्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, शिवॉल्ट्री। शिवॉल्ट्री का हिंदी मीनिंग होता है शिष्टता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वाडिस। क्वाडाइस। क्वाडाइस का हिंदी मीनिंग होता है कायरता। डिसकॉर्टसी का मतलब होता है निष्कंसुता, निर्कुंसुता। डिसओबीडियंस का मतलब होता है अवज्ञा और डिसअफेक्शन का मतलब होता है अप्रसन्नता। शिवाल्ट्री का जो यहाँ पे एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्वाडिस। शिवाल्ट्री का मतलब होता है शिष्टता या वीरता। क्वाडिस का मतलब होता है कायरता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, डिसमल। डिसमल का हिंदी मीनिंग होता है निराशाजनक। इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राइट। आशाजनक या चमकीला। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। फास्ट का मतलब होता है तेज। एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सैंग्विन टेम्पर। सैंग्विन टेम्पर का हिंदी मीनिंग जो होता है आशापूर्ण या आशावादी स्वभाव। इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्पेयरिंग नेचर, मतलब निराशाजनक प्रवृत्ति। पीसफुल टेम्परेंट का मतलब होता है शांतिपूर्ण स्वभाव। र्यूड बिहेवियर का मतलब होता है अशिष्ट व्यवहार। सेल्फिश नेचर का मतलब होता है स्वार्थी प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मर्ज। मर्ज का हिंदी मीनिंग होता है अल्प। इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरपाल्स। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है जो ज़्यादा खर्च करे। अबैंडन का मतलब होता है त्याग। परफरस का मतलब होता है समृद्ध। और सरप्लस का मतलब होता है अधिशेष। तो मर्ज का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इम्पेरियल। इम्पेरियल का हिंदी मीनिंग होता है साम्राज्य। इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेफगार्ड। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण। क्रिएट का मतलब होता है बनाना, किसी चीज़ को उत्पन्न करना। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला या उज्जवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, फ्लेमबॉयंट। फ्लेमबॉयंट का हिंदी मीनिंग होता है तेज तरार। इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉट सोई। इलाबोरेटरी का हिंदी मीनिंग होता है विस्तृत रूप से। रियली का मतलब होता है वास्तव में। नॉट सोई का मतलब होता है दिखावटी नहीं, जो दिखावटी नहीं हो। सेंसिबली का मतलब होता है समझदारी से। तो फ्लेमबॉयंट का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉट सोई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कॉन्सोलिडेटेड। कॉन्सोलिडेटेड का जो हिंदी मीनिंग होता है वो है समेकित या संगठित करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिसजॉइंटेड। डिसजॉइंटेड का मतलब विच्छेदित करना या अलग करना। ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ। वीकेंड का मतलब कमज़ोर। लॉस्ट का मतलब खोना। तो यहाँ पर जो कॉन्सोलिडेटेड का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिसजॉइंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्रोनिक। क्रोनिक का हिंदी मीनिंग होता है दीर्घकालिक। इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेम्पोररी। पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय। करैक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषता। और माइल्ड का मतलब होता है हल्का। तो क्रोनिक का जो एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेम्पोररी। क्रोनिक का मतलब होता है दीर्घकालिक। टेम्पोररी का मतलब होता है अल्पकालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विटुपेरेटिव। विटुपेरेटिव का जो हिंदी मीनिंग होता है निंदनीय। इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाउडेटरी। लाउडेटरी का मतलब होता है प्रशंसनीय। जॉयस का मतलब होता है हर्षित। क्रिटिकल का मतलब होता है गंभीर। वर्चुअस का मतलब होता है गुड। नेक्स्ट 30 नंबर पर है अवकवर्ड। अवकवर्ड का हिंदी मीनिंग होता है बदसूरत या अजीब। ऑफुल का मतलब होता है भयानक। सेटिस्फैक्ट्री का मतलब होता है संतोषजनक। ग्रेसफुल का मतलब होता है सुंदर। इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेसफुल। इजी का मतलब होता है आसान। अवकवर्ड का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेसफुल। अब आपको यहाँ पे कमेंट में लिखना है कि आपका कुल 30 में से कुल आपका कितना अटेम्प्ट सही हुआ। आप यहाँ पे कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।